कभी कभी आसमान में ऐसा योग बनता है कि पूरी सृष्टि थम सी जाती है। 20 अक्टूबर सोमवार अमावस्या की काली रात्रि, हस्त से चित्रा नक्षत्र का परिवर्तन और ऊपर से वह घिरती योग, एक ऐसा संयोग जो हर इच्छा को वास्तविकता में बदल सकता है। आज का ये दिन साधारण नहीं, ये वो रात्रि है जब अदृश्य शक्तियां जागती है, जब बंद किस्मतें खुलती है और हर साधक की पुकार से सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जो इस रात की ऊर्जा को पहचान लेता है वो अपने भाग्य को मिट्टी से सोना बना देता है। लेकिन सावधान रहिए, ये रात्रि वरदान भी है और परीक्षा भी, क्योंकि अमावस्या की यह काली छाया आपके अंदर छिपे प्रकाश की परीक्षा लेने आती है। आज की रात या तो आपका भाग्य करवट लेगा या आपकी अधूरी इच्छाएं फिर से सुलग उठेंगी। जो भी व्यक्ति इस संयोग को पहचान कर सही विधि से उपाय करता है, उसके जीवन में धन, सुख और सफलता के ऐसे द्वार खुलते हैं जो पहले बंद थे। आज की यह अमावस्या आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। बस जरूरत है श्रद्धा की, विश्वास की और उस एक रहस्यमय विधि की जिसे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी लगातार संघर्षों में फंसे हैं, धन आपके पास आकर भी चला जाता है या हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आज की यह अमावस्या आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज आकाश की हर ऊर्जा आपकी पुकार सुनने के लिए तैयार है। बस एक बार श्रद्धा से इस उपाय को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार की शुरुआत होती है। ये केवल उपाय नहीं, ये वो रहस्य है जिसे जानने के बाद आपका हर अंधकार, हर दुर्भाग्य और हर रुकावट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। 20 अक्टूबर अमावस्या की रहस्यमयी रात, धन प्राप्ति और दुर्भाग्य निवारण का अद्भुत उपाय। आगे आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि कर्म, श्रद्धा और ऊर्जा का अद्भुत संगम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है वो रहस्य जो आपके जीवन का हर अंधकार मिटा देगा और आपको भाग्य की उस रोशनी तक पहुंचा देगा जहां से वापसी नहीं होती, सिर्फ उन्नति होती है। गुरुजी कहते हैं, अमावस्या की रात में जो सही वस्तु, सही दिशा और सही समय जान लेता है, वही अपनी किस्मत की चाबी अपने ही हाथों में पकड़ लेता है। इसलिए अब हम बात करेंगे इस रहस्यमय उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, उसके स्थान और सबसे महत्वपूर्ण सही समय की। क्योंकि यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह एक ऐसी साधना है जो केवल उसी व्यक्ति पर कृपा बरसाती है जो श्रद्धा, अनुशासन और समय की मर्यादा समझता हो। तिथि और समय की शक्ति। 20 अक्टूबर सोमवार, कृष्ण पक्ष अमावस्या। शुभ समय सिद्धकाल संध्या 5:46 से लेकर रात 8:18 के बीच। प्रदोष और लक्ष्मी पूजन काल। दूसरा विकल्प है रात 11:45 से लेकर 12:30 के बीच। अमावस्या का ब्रह्मक्षण, क्योंकि यही वह समय है। इन दोनों कालों के बीच धरती और आकाश की ऊर्जाएं संतुलन में आती है। यही वह क्षण है जब सकारात्मक शक्ति का प्रवाह चरम पर होता है और आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। पूजन का स्थान कहाँ करें, यह उपाय। गुरुजी कहते हैं, यह उपाय करने के 3 सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं जो आपकी परिस्थिति के अनुसार चुने जा सकते हैं। पहला, घर का ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा। यह दिशा ज्ञान, समृद्धि और देवत्व की दिशा मानी जाती है। अगर घर में शुद्धता और शांति का माहौल हो तो आप यह उपाय यही कर सकते हैं। दूसरा है शिव या लक्ष्मी मंदिर का प्रांगण। यदि मन अस्थिर है, घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक है, तो मंदिर का वातावरण आपके संकल्प को सशक्त करेगा। तीसरा विकल्प है नदी तट या किसी स्वच्छ जलाशय के पास। अमावस्या पर जल के समीप किया गया उपाय रहस्यमय शक्तियों को शीघ्र सक्रिय करता है। कई साधक इस स्थान को ऊर्जा तंत्र बिंदु कहते हैं। जहां भी आप यह उपाय करें, उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध करना अनिवार्य है। फिर उस स्थान पर एक दीपक जलाएं और ध्यान पूर्वक कुछ क्षण मौन रहें। यही मौन आपके मन को ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ता है। आवश्यक सामग्री। गुरुजी कहते हैं, इस उपाय के लिए जो वस्तुएं बताई जाएं, वे साधारण दिखती हैं, पर प्रत्येक वस्तु में एक आध्यात्मिक शक्ति निहित है। इनका सही मात्रा, सही क्रम और सही उपयोग से ही उपाय प्रभावी होता है। मुख्य सामग्री: शुद्ध घी का दीपक, धन और वैभव का प्रतीक। काले तिल, पाप और दुर्भाग्य निवारण के लिए। कच्चा दूध गाय का, आध्यात्मिक शुद्धि और दिव्यता का प्रतीक। गंगा जल, स्थान और मन की शुद्धि के लिए अनिवार्य। 7 कौड़ियां, लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली ऊर्जा बिंदु। एक पीपल का पत्ता, ब्रह्म ऊर्जा का वाहक। कपूर, नकारात्मकता को जलाने की अग्नि शक्ति। शुद्ध हल्दी और कुमकुम,
सौभाग्य और मातृ शक्ति के प्रतीक। एक चांदी या तांबे का सिक्का अस्थायी धन ऊर्जा के लिए। एक सफेद रुमाल या कपड़ा ऊर्जा को संचित करने का माध्यम। एक सुपारी अखंडता का प्रतीक। एक नारियल पूर्णता और सुरक्षा का प्रतीक। एक चावल संकल्प और स्थिरता का प्रतीक। लाल फूल कमल या गुलाब लक्ष्मी तत्व को जागृत करने के लिए। अगरबत्ती या धूप सकारात्मक कंपन सक्रिय करने के लिए। थोड़ी सी मिट्टी अपने घर के मुख्य द्वार से आपकी भूमि से जुड़ाव के लिए। एक शीशा आत्मदर्शन और आत्मशक्ति का प्रतीक। संख्या घंटी ऊर्जा जागरण के लिए। एक पीतल का छोटा कटोरा ताम्र ऊर्जा का संवाहक। काले धागे के 3 टुकड़े रक्षा के लिए। धनिया के बीज धन आकर्षण का प्रतीक। एक हरी इलायची सुगंध और सौभाग्य की ऊर्जा। गुड़ के टुकड़े देव प्रसन्नता के लिए। नींबू का एक टुकड़ा नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए। एक शीशे की कटोरी में नमक वातावरण शुद्धि के लिए। एक छोटी चांदी की घंटी देव कंपन जागरण के लिए। दिशा और आसन की तैयारी। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अगर मंदिर में है तो देव मूर्ति की ओर मुख करें। सामने एक सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर सभी सामग्री को त्रिकोण आकार में सजाएं। ऊपर दीपक, नीचे बाईं ओर कौड़िया, दाईं ओर सिक्का और मध्य में नारियल रखें। इस त्रिकोण को कहते हैं ऊर्जा त्रिवेणी, जहां 3 दिशाओं की शक्ति एक साथ सक्रिय होती है। त्रिकोण के चारों ओर काले तिल की रेखा बनाएं। यह आपकी सुरक्षा सीमा है जिसके भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। उपाय करने का क्रम और समय निर्धारण। यह सब पूरा होने के बाद ही आप उस रहस्यमय विधि के लिए तैयार होंगे जहां आप जानेंगे कैसे इस सामग्री और स्थान का प्रयोग कर आप अपने जीवन में धन सौभाग्य और स्थिरता का दिव्य प्रवाह ला सकते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे उपाय की पूर्ण विधि, यानी कब कैसे किन शब्दों में और किस क्रम से इस ऊर्जा को जागृत करना है। गुरु जी कहते हैं जो श्रद्धा के साथ इस अमावस्या की रात्रि में उपाय करता है वह अपने कर्मों की जंजीरों को तोड़ देता है। अब वही समय आ गया है, वो क्षण जब आपने संकल्प लिया, सामग्री सजा ली, दीपक जलाया। अब ब्रह्मांड के द्वार खुल चुके हैं। अब आपको बस विधि के अनुसार वह कार्य करना है जो आपकी किस्मत को अस्थायी रूप से बदल सकता है। चरण 1 स्थान शुद्धि और देव आवाहन। घी का दीपक अपने सामने रखें, उसकी दिशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। दाहिने हाथ में गंगा जल ले और चारों ओर छिड़के। फिर दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहे, ओम अपवित्रः पवित्रो वो सर्वस्थाम गतोपति वा या स्मेरत पुंडरी का छम स बाह्य भयंत्रा शुचिहा। इस मंत्र का अर्थ है जो भी भगवान का स्मरण करता है वह भीतर बाहर से शुद्ध हो जाता है। अब चंदन या कुमकुम से अपने माथे पर तिलक लगाएं। अपनी आंखें बंद करें और गुरु जी का ध्यान करें। वह प्रकाश, वह ऊर्जा, वह हमाओं जो आपके भीतर उतर रही है, अब उन्हें प्रणाम कर। चरण 2 संकल्प और उद्देश्य निर्धारण। अब अपने मन में स्पष्ट रूप से एक संकल्प लें। यह संकल्प ब्रह्मांड के लिए आपका आदेश होता है। अब दोनों हाथ जोड़कर कहें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। आज इस अमावस्या की पावन रात्रि में मैं सच्चे हृदय से अपने जीवन के सभी दुर्भाग्यों, आर्थिक संकटों और नकारात्मकता को समाप्त करने का संकल्प लेता हूँ। मेरे घर में धन, शांति और सौभाग्य का अस्थायी प्रवाह बना रहे। फिर थोड़े से चावल लेकर दीपक के पास रख दे। यह आपका संकल्प समर्पण है। चरण 3 दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया। अब दीपक में घी भरें, उसमें एक रुई की बाती लगाएं। बत्ती का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। दीपक जलाते समय बोलें, ओम दीप ज्योति नमस्तुभ्यम सर्व पाप प्राणिनि से दीपेन सधते सर्व संध्या दीपम नमस्तुते। दीपक जलते ही आप अपने दाहिने हाथ से हल्के से दीपक की लौ के ऊपर 3 बार हवा करें। यह संकेत है कि आपने अपने जीवन की अंधकार ऊर्जा को लौ में समर्पित किया है। चरण 4 कौड़ियों और सिक्के का विधान। अब 7 कौड़ियों को लें, उन्हें दीपक के सामने रखें। हर कौड़ी रखते समय एक एक बार मंत्र बोलें, ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। अब चांदी या तांबे का सिक्का ले और उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर कहें, हे माँ लक्ष्मी, हे धन तत्व, इस सिक्के में अस्थायी समृद्धि का वास हो। इस सिक्के को एक लाल या पीले कपड़े में बांध लें। यह आपका धन ताबीज होगा। इसे अगले दिन अपने तिजोरी या पर्स में रखें। चरण 5 पीपल पत्र और तिल का प्रयोग। अब एक ताजा पीपल का पत्ता लें, उस पर घी की थोड़ी सी बूंदें लगाएं और 3 काले तिल रखें।
फिर मन ही मन में बोले, हे पीपल देव, जो ब्रह्म की श्वास से उत्पन्न हुए हैं, मेरे जीवन के सभी दुर्भाग्य और रुकावटें इस पत्ते में समाहित हो। अब उस पत्ते को दीपक के पास रखें। रात के अंत में इसे नदी या बहते जल में प्रवाहित करें। यह क्रिया आपके दुर्भाग्य और नकारात्मक कर्मों को जल प्रवाह के साथ समाप्त कर देती है। चरण 6, कपूर और नमक की अग्नि विधि। अब एक कटोरे में कपूर रखें और उसके पास थोड़ा सा सेंधा नमक डालें। कपूर जलाएं और दोनों हथेलियों को उसके ऊपर ले जाकर हल्का सा तपन महसूस करें। फिर हाथों को चेहरे के पास लाकर अपने ओर 3 बार घुमाएं। यह आपके चारों ओर ऊर्जा कवच बनाता है। गुरु जी कहते हैं, जब कपूर जलता है तो न केवल धुआं उड़ता है, बल्कि आपके भीतर की नकारात्मकता भी राख हो जाती है। चरण 7, धन आकर्षण मंत्र जाप। अब वह समय है उस शक्ति को बुलाने का जो आपकी समृद्धि को अस्थायी बनाती है। धीमी गति से 21 या 11 बार यह मंत्र जपें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। हर बार जपते समय कल्पना करें कि आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही है और यह रोशनी आपके जीवन की हर कमी को भर रही है। हर बार मंत्र पूरा होने पर दीपक की लौ को देखें, वह लौ आपको उत्तर दे रही होगी। चरण 8, पुष्प और अर्पण प्रक्रिया। अब लाल फूल, कमल या गुलाब लें, उसे दीपक के सामने रखें और कहें, हे मातेश्वरी, इस पुष्प के साथ मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। मेरे घर में सदा सौभाग्य और शांति का वास रहे। अब दोनों हाथ जोड़ें और आंखें बंद कर 2 मिनट मौन रहें। यह मौन आपकी प्रार्थना को सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। चरण 9, समापन क्रिया, उपाय का समर्पण। अब जब सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाए, दीपक को दोनों हाथों से प्रणाम करें। अपने दाहिने हाथ से दीपक की लौ के ऊपर 3 बार गोलाई में हवा करें और मन में कहें, जो अंधकार था वह अब प्रकाश में विलीन हो। फिर धीरे धीरे यह मंत्र बोलें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णता पूर्णमुदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है, ब्रह्मांड पूर्ण है, मुझ में वही पूर्णता विद्यमान है। अब दीपक की लौ को बुझाने के बजाय उसे स्वाभाविक रूप से जलने दें। जब वह स्वयं बुझ जाए तभी यह उपाय पूर्ण माना जाएगा। अगले दिन सुबह स्नान के बाद वह बंधा हुआ सिक्का लाल या पीले कपड़े में अपनी तिजोरी, पर्स या व्यापार स्थल में रख दें। 7 कौड़ियों को किसी लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा दें। पीपल पत्र को नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें। कपूर की राख को घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। इस विधि के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में रुका हुआ धन प्रवाह सक्रिय होगा। नौकरी, व्यापार और घर में नई संभावनाएं खुलेंगी और सबसे महत्वपूर्ण, मन का बोझ हल्का होगा। गुरु जी कहते हैं, जब साधक श्रद्धा से दीप जलाता है तो उसका भाग भी उसी लौ में चमक उठता है। तो यह थी वह घूर्ण विधि जो 20 अक्टूबर की अमावस्या पर आपके जीवन में धन, शांति और स्थिरता लाने का रहस्य है। पर याद रखिए, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो आगे हम बताएंगे वे सावधानियां, जरूरी बातें जिन्हें ध्यान रखना अति आवश्यक है। गुरु जी कहते हैं, हर उपाय उतना ही शक्तिशाली होता है जितनी श्रद्धा और शुद्धता से उसे किया जाए। लेकिन अगर श्रद्धा डगमगाई तो यही उपाय वरदान नहीं, एक चेतावनी बन जाता है। इसलिए अब समय है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, वो रहस्य जो केवल कुछ लोगों को ही बताया जाता है, वो बातें जो इस विधि को सफल या असफल बना सकती हैं। विशेष सावधानियां। विधि के समय मौन का पालन करें। उपाय करते समय किसी से बातचीत न करें। बोलना ऊर्जा को तोड़ देता है। मौन में ही ब्रह्मांड आपकी बात सुन पाता है। दीपक बुझने तक उठे नहीं। दीपक जब तक स्वयं ना बुझे उसे ना छुए ना हिलाएं। यह लौ आपके भाग्य की ऊर्जा से जुड़ी होती है। अगर बीच में उठे तो आपकी साधना अधूरी मानी जाएगी। पवित्रता बनाए रखें। विधि के पहले और बाद में मांस, शराब, प्याज या लहसुन का सेवन ना करें। शरीर और मन की शुद्धता ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को भी उपाय के बीच घर में प्रवेश ना करने दें। ऊर्जा का चक्र टूटता है जब कोई बाहर की तरंग भीतर आती है। इसलिए द्वार बंद रखें। दीपक के पास सिर्फ आप रहें। मन में संचय या भय ना रखें, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप सोचते हैं। अगर आपने डर के साथ उपाय किया तो परिणाम भी डर जैसा ही मिलेगा। ऋण या धन लेन देन से बचें। इस रात धन देना या लेना निषिद्ध है। यह आपके धन प्रवाह को रोक देता है। अब दोनों हाथ जोड़ें, दीपक के सामने बैठें और आंखें बंद करें। धीरे से कहें,
हे दैवी ऊर्जा, मेरे जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता को सदा के लिए दूर करो। मेरे घर में धन सुख और शांति का स्थायी वास हो और मेरे जीवन का हर अंधकार इस दीपक किलो में विलीन हो जाए। फिर माथे को भूमि से लगाकर प्रणाम करें। गुरु जी कहते हैं, जो श्रद्धा से झुकता है वही ऊंचाई से उठता है। याद रखिए, यह उपाय सिर्फ धन का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का आरंभ है। अगर आपने इसे श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ किया तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए मार्ग खोलेगा। अमावस्या की यह रात्रि आपके जीवन का नया सवेरा बन सकती है। अब अंत में ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्माय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे आंखें खोलें और महसूस करें, अब आप वही नहीं रहे जो इस उपाय से पहले थे। आपके चारों ओर अब वही शक्ति है जिसे स्वयं गुरु जी ने अमावस्या का चमत्कार कहा था।